धवल को पता होता है कि जिस दिन सच्चाई आएगी सामने नावेली के, वो बगावत जरूर करेगी और ऐसा होता भी है। नताशा नावेली को लेकर के घर से भाग जाती है, लेकिन मुश्किलें जो क्रिएट होते हैं ना गुरु, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि जब अंबा के कारण सारी सच्चाई सामने आ जाती है तो बाकी घर वाले भी चले आते हैं। और पन्नाली के सामने जब पता चलता है कि नावेली को ये सच्चाई पता चल चुकी है कि नताशा उसकी असली माँ है, तो अब नावेली भी कई सारे सवाल पूछने लगती है और ना चाहते हुए भी पन्नाली को उन सभी बातों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन अब नताशा के सामने ये आता है कि उसकी एक बेटी है, तो वो भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। हालांकि अब धवल तो बहुत गुस्सा होता है अंबा पे और बाकी लोगों तो बोल देता है जाने के लिए, लेकिन अब नताशा उससे रो करके ये पूछने लगती है कि क्या मैं सच में माँ हूँ, क्या मेरी सच में नावेली ही बेटी है। तो ये बोल देता है कि हाँ। अब कहीं ना कहीं यहाँ बहुत शांतनु भी परेशान होता है और उसकी बहन भी, वो तो साफ साफ बोल देती है कि अब हमें जाना चाहिए और ये नताशा का ससुराल है, तो यहाँ से उसे नहीं जाने देंगे। लेकिन शांतनु तो फैसला कर लिया होता है कि नहीं, वो छोड़ के नहीं जाएगा और कैसे भी करके नताशा को लेकर जाएगा ही जाएगा। लेकिन धवल को जब नताशा प्यार से छूती है तो उसे बहुत अजीब भी लगता है और ये सोचता है कि शायद मुझे सब कुछ भूल करके नताशा को फिर से अपना लेना चाहिए। लेकिन वही पन्नाली भी बहुत जो डर चुकी होती है कि अब नावेली उससे दूर हो जाएगी, तो उसे बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन नावेली ये जानना चाहती है कि अगर नताशा मेरी माँ है तो फिर मेरे पापा कौन है। अब इस चीज की सच्चाई कहीं ना कहीं नावेली से वो भी छिपाती है और वो नहीं बताना चाहती कि धवल उसका बाप है। तो वो भावीन को बताने की कोशिश करते हैं कि भावीन देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और भावीन तुम्हारा पिता है। लेकिन इस बातों पर कहीं ना कहीं नावेली भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती है और यही कारण होता है कि वो नताशा के साथ में बाहर भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो तब बन जाती है जब धवल के हाथ से ये दोनों ही निकल जाते हैं। अब धवल जो सैड होता है एक अलग से कोने में, समझो कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। नताशा को ऐसे हालत में यहाँ पे रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। लेकिन वहीं गुरु लोग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, माफ करना, लेकिन पूरे प्लॉट में बस इतना ही होता है। लेकिन जो इसका पोस्ट क्रेडिट होता है ना, वही आने वाले एपिसोड को डाइवर्ट करने की कोशिश भी करता है। अब नताशा फैसला कर लेती है कि नावेली उसकी बेटी है और घर में कोई भी उससे प्यार करने वाला नहीं है, तो वो अपनी बेटी को लेकर के बाहर चली जाएगी। अब ये तो अभी पागल ही होती है और ये नावेली को जब इस बारे में बताते हैं तो वो भी हाँ कर देती है और ये दोनों ही रात को घर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन शांतनु को पता चल जाता है कि वो दोनों घर से बाहर निकल चुके हैं, तो शांतनु भी खोजने के लिए निकल जाता है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये हो जाती है कि धवल को लगता है कि शांतनु नताशा और नावेली को लेकर के बाहर भाग चुका है। अब इस चीज के कारण ना पूरा तमाशा काट देता है और जो ना पूरे शहर में छानबीन करवाता है ना, वो लोग बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी, क्योंकि यहाँ से तो फाइटिंग स्टोरी स्टार्ट हो रही है, पूरा मार झगड़ा हुआ और शांतनु वर्सेस और भाई अपना धवल। देखते लोग कौन जीतता है कौन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब धवल भी नताशा को पाना चाहता है और इवन शांतनु भी, वो तो छोड़ना भी नहीं चाहता कि नताशा को यहाँ नहीं छोड़ सकता और वो अपनी बेटी को वापस लेकर ही जाएगा। तो देखते हैं लोग क्या बवाल होता है क्या नहीं, लेकिन जो भी चीजें होगी वो बहुत मजेदार होगी।